नवरात्रि के पावन दिनों में देवी माँ की आराधना पूरे देश में होती है। सभी लोग तरह तरह के आयोजन करते हैं और माँ की आराधना करते हैं। इसी बीच हम बात करेंगे इन्हीं देवी से जुड़े शक्तिपीठों में से एक कामाख्या शक्तिपीठ गुवाहाटी की, जो असम की नीलांचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। तो आज हम बात करेंगे देवी सती के उन 51 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या शक्तिपीठ की। असम के गुवाहाटी शहर में नीलाचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित मां कामाख्या देवी को समर्पित ये शक्तिपीठ भारत के सबसे पूजनीय और रहस्यमयी तीर्थ स्थलों में से एक है। सामान्य मंदिरों के विपरीत कामाख्या देवी को एक शक्तिपीठ माना जाता है, क्योंकि ये वो पवित्र स्थान है जहां देवी का प्रजनन अंग स्थित है, जो प्रजनन क्षमता और आदिम स्त्री ऊर्जा का प्रतीक है। आपको बता दें कि मां कामाख्या के पवित्र स्थान पर हर साल अम्बुबाची नामक मेला लगता है, जो देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म चक्र के सम्मान में मनाया जाने वाला एक उत्सव है। इस मेले में देश विदेश से लगभग हजारों भक्त पहुंचते हैं, जो मंदिर से जुड़े रहस्य, अनुष्ठान और अनोखे वातावरण के बारे में जानते हैं और यहाँ के आयोजन में सहभागिता करते हैं। अगर हम बात करें इस मंदिर की स्थापना की, तो भगवान शिव की पत्नी सती शिव की चेतावनी के बावजूद अपने पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में शामिल हुई, तो उनके पिता द्वारा भगवान शिव का अनादर करने वाले कठोर शब्द कहे गए, जो उन्हें खंजर की तरह चुभे और उन्हें यज्ञ की जलती हुई चिता में कूदने के लिए विवश कर दिया। भगवान शिव अपनी प्रियतमा के आत्मदेह के अवशेष लेकर अत्यंत दुखी होकर ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहे और रुद्र तांडव करते रहे। ब्रह्मांडीय संतुलन के असंतुलन के भय से भगवान विष्णु ने सती के शरीर को खंडित कर दिया और जिन स्थानों पर उनके अवशेष गिरे वो शक्तिपीठ ऊर्जा के केंद्र कहलाए। जिसमें से गिरे अंगों में माँ सती की योनि यहीं गिरी, जिससे यहाँ माँ के योनि के रूप की पूजा होती है। आपको बता दें कि अपनी प्रियतमा के लिए विलाप करते हुए भगवान शिव ध्यान मग्न हो गए, जिसके कारण ब्रह्मांड की संपूर्ण सृजन प्रक्रिया रुक गई। देवताओं ने इच्छा और प्रेम के देवता कामदेव को भगवान शिव को इस अवस्था से जगाने के लिए भेजा, जहां कामदेव द्वारा उत्पन्न इस विक्षोभ से भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से उनको भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति ने उन्हें वापस लाने के लिए भगवान शिव की प्रार्थना की, जिससे उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव इस शर्त पर सहमत हुए कि नीलाचल पर्वत पर जहां सती की योनि गिरी थी, वहां एक मंदिर बनाया जाए और पूजा शुरू हो। इस प्रकार गुवाहाटी में मां कामाख्या देवी का मंदिर बना। देखा जाए तो ये मंदिर अपनी तांत्रिक शक्ति के लिए भी जाना जाता है, जहां हमेशा से ही ऐसे ही बाबा तांत्रिक अनुष्ठान करते हैं, जो तांत्रिक उपासना, अनुष्ठानों, मंत्रों और ध्यान से युक्त एक आध्यात्मिक मार्ग ढूंढते हैं। ये मंदिर तांत्रिक उपासना और अनुष्ठानों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जो आध्यात्मिक ज्ञान और दिव्य आशीर्वाद चाहने वाले साधकों को आकर्षित करता है। वहीं यहाँ होने वाले अम्बुबाची उत्सव की अगर हम बात करें, तो इस दौरान मंदिर के केंद्र में स्थित एक प्राकृतिक झरना है, जो योनि के आकार के रूप में पत्थरों के ऊपर से निरंतर बहता रहता है और ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस उत्सव के समय ये झरना 3 दिनों तक लाल हो जाता है, जिससे ये संकेत मिलता है कि देवी को वर्ष के इन 3 दिनों में रक्त स्रावित होता है, जिसको कुछ वैज्ञानिकों ने मंदिर के आसपास की लौह समृद्ध मिट्टी से जोड़ा और खोज की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला और सभी दावे फेल साबित हुए। हम बात करें मंदिर के मुख्य परिसर की, तो ये नीलाचल शैली में निर्मित है, जिसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसा एक गुंबद बना है, जिसके ऊपर स्तूपों की एक श्रृंखला है, जो इसको एक अनूठा रूप प्रदान करती है। मंदिर के केंद्र में एक प्राकृतिक पत्थर की संरचना है, जो योनि या स्त्री जननांग जैसी दिखती है, जो देवी कामाख्या की रचनात्मक और उर्वर ऊर्जा का प्रतीक है। ये पत्थर एक प्राकृतिक झरने से ढका हुआ है। भक्त मंदिर के गर्भगृह में इस पवित्र पत्थर की पूजा करते हैं और देवी की शक्तियों का आह्वान करते हुए अनुष्ठान करते हैं और आध्यात्मिक कल्याण, उर्वरता और सुरक्षा के लिए उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। ऐसी ही ऐतिहासिक किस्सों और कहानियों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।